A great good evening to all. I, Smith Kumar Singh, welcome all of you in Magad ISC YouTube channel. My dear friends, आज हम लोग मनरेगा के बारे में, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स आई है उसके बारे में हम थोड़ा मूल्यांकन करेंगे और यह भी जानने का प्रयास करेंगे अंत में कि मनरेगा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और यह पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स क्या हैं, इनका मूल्यांकन और विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो मनरेगा द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एंड पंचायती राज हैज सबमिटेड, इन्होंने अपना एक रिपोर्ट को सबमिट किया है, ठीक है। पूरे के पूरे मनरेगा किस प्रकार से कार्य कर रही है, इनमें क्या लूपहोल्स है और गवर्नमेंट को और क्या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इन तमाम चीज़ों का जो है, इनके पूरे के पूरे प्रारूप, इनके पूरे के पूरे कार्य करने की शैली पर इस स्टैंडिंग कमेटी का अपना एक रिकमेंडेशन है, रिपोर्ट है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे और इन्होंने लोकसभा में भी टेबल किया है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कुछ इसके चैलेंजेस के बारे में बताया कि आखिर इस मनरेगा स्कीम्स को एट द ग्राउंड लेवल इसे इम्प्लीमेंट करने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और किन किन चीज़ों में हमें परेशानियां होती हैं, कंसर्न हैं, चिंताएं हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी इसकी बजट को लेकर, इसकी फंडिंग को लेकर एस्टिमेट लगाई जाती है कि जितना बजट में हम इसका कह सकते हैं एलोकेट किया जाता है, उन तमाम पास्ट बजटों का अगर मूल्यांकन अगर इसमें किया गया है तो उसमें ऐसा पाया गया है कि हमेशा जो है दिन प्रतिदिन वो बढ़ रहा है और एक प्रकार से डिमांड इसकी बहुत है एट अ रूरल लेवल और ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, मतलब गाँव वगैरह के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। तो ग्रामीण लेवल पे जो है अनस्किल्ड वर्कर और इस पूरे के पूरे कह सकते हैं इस कोविड-19 में जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ तो जितने भी माइग्रेंट वर्कर जो माइग्रेट होकर कहीं और जगह काम कर रहे होंगे वह सब जो है रिवर्स माइग्रेशन के जरिए जो है अपना गांव वापस आ चुके हैं और एक प्रकार से इसकी जो डिमांड है और इसकी जो पूरे के पूरे अनस्किल्ड वर्कर की जो कह सकते हैं ना कि लेबरर्स की जो रूरल इंडिया में जो इस मनरेगा के तहत लोग जो काम करना चाहते हैं उसकी डिमांड बढ़ी है। तो जो भी रिवाइज एस्टिमेट है और जो बजट में दिया गया है पास्ट में, उसे हाइक करने की ज़रूरत है, उसे ऊपर थोड़ा और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उन तमाम इमर्जिंग डिमांड को फुलफिल किया जा सके। और दूसरी बात है कि जो भी डिमांड और जो भी फंड सरकार के द्वारा एलोकेट किया जाता है वो टाइमली उसका रिलीज़ किया जाए। अदरवाइज होता क्या है कि फंड हम जितना भी उसे एलोकेट करते हैं उसमें बहुत डिले हो जाता है, देरी हो जाता है, जिस प्रकार से इस काम में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। आगे है वाइड डिस्पैरिटी इन द बेसिस वेज रेट बिटवीन वन स्टेट टू अनदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें वेज जो कह सकते हैं आय, एक राज्य, देखो एक राज्य में जैसे बिहार, झारखंड या यूपी है और अदर जैसे कर्नाटक, केरल, बेंगलोर या फिर तमिलनाडु वगैरह है या फिर मणिपुर वगैरह या फिर त्रिपुरा वगैरह है, तो डिफरेंट जितने भी स्टेट्स हैं, तो जैसे यूपी में कह सकते हैं एक दिन का आय कुछ और है, तमिलनाडु में कुछ और है, केरल में कुछ और है, मणिपुर में कुछ और है, त्रिपुरा में कुछ और है। तो ये उनके आय के डिफरेंसेस बताए गए हैं जो इस डिस्पैरिटी और इस गैप, इस भिन्नता को दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें कहा गया है कि फेक जॉब कार्ड, यह तो असलियत है कि जो ग्राउंड लेवल पर मुखिया वगैरह, पंच वगैरह होता है, वो फेक जॉब कार्ड बनाकर वो जो है कह सकते हैं कि लेबरर्स और अनस्किल्ड वर्कर्स का पैसा अपने अकाउंट में किसी न किसी जो है कह सकते हैं फेक जॉब कार्ड वगैरह या फेक अकाउंट खुला के जो है पैसा ट्रांसफ़र करवा लेता है या फिर मंगवा लेता है। तो इस प्रकार के करप्शन बहुत कह सकते हैं कि इस फील्ड में है, यह बात किसी से छुपा नहीं है। जो ग्रामीण जीवन में जीवन जी रहे हैं उन्हें इन तमाम चीज़ों से कह सकते हैं कि वो वाकिफ़ होंगे, तो उन्हें इन तमाम चीज़ों के बारे में असली पता हुआ कि ग्राउंड लेवल पे होता क्या है, कि अगर कोई तालाब बनने हैं, तालाब की खुदाई करनी है, कोई पैन और नहर का निर्माण करना है तो जेसीबी से खुदाई कर दी गई, एक दिन में ही काम हो गया और डिफरेंट लेबरर्स के फेक जॉब कार्ड बनाकर उसका पैसा फिर अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। इससे होता क्या है कि करप्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो सेक्रेटरी होते हैं, ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच वगैरह आपस में सब मिलकर जो है बांट कर खाते हैं। अब इस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ सुझाव हैं। आइए इनके रिकमेंडेशंस को जानते हैं कि क्या क्या इनके द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो सबसे पहली बात है इनकी रिकमेंडेशन है कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन का जो कह सकते हैं कि काम मिलता है, रोजगार मिलता है, जो ग्रांटेड है 100 डेज वर्क, ठीक है, उसको बढ़ाकर अब 150 दिन किया जाना चाहिए, ठीक है। और आगे जो है कि इंक्रीज द परमिसिबल वर्क टेकिंग
into account the local geographical terrain and local requirement। सबसे बड़ी बात है कि जो लोकल ज्योग्राफिकल, जो हर देखो, अब जैसे हिमालयन स्टेट है, हिमाचल प्रदेश है, कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, सिक्किम वगैरह है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह है, तो जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं उसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस कुछ और होंगे। जो प्लेन एरिया है, जैसे पूरे के पूरे इधर यूपी, बिहार, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, ये प्लेन एरिया में आ गए। ठीक उसी प्रकार कुछ डेजर्ट एरिया भी है। तो इन तमाम ज्योग्राफिकल डायमेंशंस और ट्रेन के अकॉर्डिंग और जो लोकल रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग जो है उन्हें काम मिलना चाहिए। ठीक है, आगे है रिलुक एट इट्स कैलकुलेशन, और इसके कैलकुलेशन को भी रिलुक करने की ज़रूरत है कि इसे कैसे कैलकुलेट किए जाए, और सूटेबल अप्रोच द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फॉर हायर एलोकेशन ऑफ फंड्स। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इन तमाम चीज़ों को, उन तमाम पैरामीटर्स को जो कैलकुलेशन में लिए जाते हैं उन्हें फिर से रिलुक करने की आवश्यकता है, और ताकि उससे जो है एलोकेशन ऑफ फंड जो है एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट वे में जो है एस्टिमेट किया जा सके। कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में भी सुझाव दिया है। ठीक है, जैसे है कि डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा स्कीम हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द पीक ऑफ द फर्स्ट कोविड लॉकडाउन बट इट इज़ स्टिल हायर देन द प्री कोविड लेवल्स। देखो, जो फर्स्ट में लॉकडाउन लगा था कोविड-19 के बाद, स्वाभाविक सी बात है सारी की सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, तो उस लॉकडाउन की वजह से इसकी डिमांड में तो डिक्रीज हुआ ही, लेकिन अब जो इस कोविड की व्यवस्था या फिर कोविड पूरी के पूरे खत्म होने के बाद अब जो इसकी डिमांड है इसमें तेज़ी आई है, और प्री कोविड लेवल से बहुत अधिक इसकी डिमांड है। लोग बहुत अधिक रोजगार की तलाश में हैं। आगे, हाईएस्ट डिमांड फॉर वर्क under the scheme was seen in the state which are usually the destination of migrant workers rather than the source state। देखो, दो स्टेट होते हैं, दो तरह के स्टेट होते हैं। एक होते हैं कि जहाँ माइग्रेंट वर्कर जो होते हैं आकर काम करते हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ बिहार यूपी के लोग यहाँ आकर काम करते हैं। तो जो बिहार और यूपी है वो एक सोर्स स्टेट है जहाँ से माइग्रेंट वर्कर दूसरी जगह, दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ काम की तलाश में जाते हैं। लेकिन जो डेस्टिनेशन स्टेट है वो जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। अब इसमें क्या हुआ है कोविड-19 के बाद कि जो डेस्टिनेशन स्टेट है जैसे दिल्ली, मुंबई है, वहाँ के मूल निवासी रोजगार की तलाश में बहुत अधिक है। तो इसलिए कहा गया है कि इस मनरेगा के तहत जो डेस्टिनेशन स्टेट थे माइग्रेंट वर्कर के, वहाँ जो है रोजगार की दिक्कतें पैदा हो रही है और बहुत लोग मनरेगा के तहत अपना काम करना चाहते हैं। अब थोड़ा मनरेगा के बारे में जान लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसे क्यों लाया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये किस प्रकार से कार्य करती है। मनरेगा देखो इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। ठीक है, देखो मनरेगा का पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। ठीक है, मनरेगा नरेगा बहुत कह सकते हैं पॉपुलर चीज़ है। ठीक है, कई बार जो है इसे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं और बहुत बार डिबेट वगैरह में हम इसे सुनते भी हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से सोशल मेजर है और गारंटी है राइट टू वर्क का, कि मतलब आपको कम से कम 100 दिन का कार्य जो है, ठीक है, वेतन के सहित सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लीगली प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 100 दिन की रोजगार आपको मिलेगा। ठीक है, इनहेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ताकि आपकी जीवन यापन में भी सुधार हो सके, और ये स्पेशली रूरल इंडिया के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए बनाया गया था। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, आखिर इस किस पर्पस के लिए इसे लाया गया था। सबसे बड़ी बात है कि पेड रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना था, वह भी ग्रामीण जीवन में। पेड रूरल, देखो कई बार ऐसी होती है, मतलब होता है कि हम काम तो करते हैं लेकिन हमें आय जो मिलनी चाहिए वो उस हिसाब से नहीं मिलता। लेकिन इसका जो मनरेगा का ऑब्जेक्टिव है वह है कि अब जो है रूरल लेवल पे, ग्रामीण और कह सकते हैं कि लेवल पे अगर बात करूँ तो वहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आय के साथ, अच्छी आय के साथ जो है रोजगार की व्यवस्था इस मनरेगा के तहत किया गया है। आगे है सोशल इंक्लूजन, और सबसे बड़ी बात है सोशल इंक्लूजन मतलब सभी जाति वर्ग और संप्रदाय और धर्म के लोगों को इसमें समाहित किया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोग या सिर्फ नीचे वर्ग के लोग को ही रोजगार मिलेगा, नहीं, सबका इंक्लूजन है कि भाई कम से कम इतने लोग तो सभी कैटेगरीज के हों, ताकि सभी का इंक्लूजन हो, बाय स्ट्रेंथनिंग द लाइवलीहुड बेस ऑफ रूरल पुअर। आगे क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, और ड्यूरेबल एसेट्स क्रिएट करना है कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे बेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, रोड हो गया, कैनाल्स हो गया, जैसे
कुएं का खुदाब करना हो, तालाब का खुदाब करना हो, पैन वगैरह हो, नहर वगैरह की निकासी करनी हो, रूरल रोड बनाना हो, ठीक है, हाट का निर्माण करना हो, प्राइमरी स्कूल को बनाना हो, तो ये सब सारे ड्यूरेबल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ही इस मनरेगा का उद्देश्य है, कि जिससे लोगों, ग्रामीण लोगों का कह सकते हैं कि उनको रोजगार भी मिले और ग्रामीण लेवल पे जो है नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड हो। और एट द एंड ऑफ द डे अगर साइकिल रिवॉल्व होगी तो उससे फिर कह सकते हैं ग्रामीण लोगों के बच्चे ही पढ़ेंगे और उनका फिर डेवलपमेंट होगा। आगे है रिड्यूस अर्बन माइग्रेशन। इससे अर्बन माइग्रेशन भी रिड्यूस होगा, कि अर्बन लेवल पे जो है लोग कह सकते हैं कि रूरल से अर्बन माइग्रेट करके जाते हैं वो घटेगा। अब जो है लोग उतना माइग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर भी उन्हें रोजगार मिलेगा। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेता हूँ, तो इनमें सिटीजन होना आवश्यकता है, जो देश के नागरिक हैं उन्हें ही यह मनरेगा के तहत काम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि अबव 18 ईयर्स होने चाहिए, और पार्ट ऑफ द लोकल हाउस होल्ड, कहने का मतलब है जो उस ग्राम पंचायत होगा उसी लोगों को, ठीक है, वहीं के लोगों को वहाँ रोजगार दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अनस्किल्ड लेबर हुआ, जैसे मिट्टी खुदाई वगैरह हुआ तो आपको ढूंढना होगा, फिर कोडना होगा, तो ये तमाम चीज़ें जो है अनस्किल्ड, जिसमें कोई स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसी में इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंतर्गत ही जो है आपको सरकार जो है या फिर उस ग्राम पंचायत की जो लोकल गवर्नेंस है वो आपको रोजगार देगी। अगर वो देने में असक्षम होती है तो आपको फिर बेरोजगारी भत्ता जो है उस सरकार के द्वारा या फिर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रावधान है कि वो उसे देना होगा। तो 15 दिन जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो विद इन 15 डे आपको वह रोजगार प्रोवाइड कराती है। ठीक है, आगे है राइट टू गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, और साथ साथ अगर रोजगार नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान है। इसमें है कि सोशल ऑडिट देखो मनरेगा के तहत किया जाएगा। सोशल ऑडिट मैंडेटरी है ताकि अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहे, लेकिन वास्तविकता से यह कोसों दूर है। कोई सोशल ऑडिट नहीं होता, जिसका जो मुखिया सरपंच होता है वो अपने लोगों को ये कह सकते हैं कि पासबुक जमा कर करके फंड निकालता है, जेसीबी से पूरे के पूरे तालाब और नहर की खुदाई हो जाती है, जेब में जो है पैसा मुखिया और सरपंचों को हो जाता है, मिल जाता है, और पूरे के पूरे दूसरे के नाम पर दूसरे का अकाउंट जमा करके पैसा फिर वो इधर उधर से ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होने की एकदम नहीं के बराबर है। कुछ अपवाद को छोड़कर एक दो ऐसे मुखिया सरपंच हैं जो पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो मुखिया एक बार बन जाता है वो 5 करोड़ का जायदाद का मालिक बनना है 5 साल में उसे। आगे है ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फॉरम फॉर वेज सीकर्स टू रीच देयर वॉइस। देखो ग्रामीण लेवल पर कोई ग्राम सभा वगैरह होता नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। कोई सभा वगैरह का आयोजन नहीं होता। मुखिया अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कह सकते हैं चेले चपाटियों को ही रोजगार बांटता है, या फिर कह सकते हैं ठेका वगैरह देता है। और ये सब जो वेज सीकर टू रीच देयर वॉइस एंड मेक डिमांड, ये सब कह सकते हैं कि सिर्फ पेपर पे चलती है काम। आज के लिए इतना है। एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, लाइक इट, शेयर इट एज वेल सब्सक्राइब इट। मनरेगा का स्कीम अच्छा है अगर इसे 100% विद ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन फ्री अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.